Hello bachon, let's read this question. The question says, the number of bright fringes formed due to interference on 1 meter of screen placed at 4 by 3 meter away from the slit is. And the given options are A, 2, B, 3, C, 6 और D, 10. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट और देखिए यहां पर जो की कंसेप्ट हो जाएगा डेट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हम जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है लैम्डा डी बाई कैपिटल डी, where lambda is the wavelength of the light, d is the distance between slits, and capital D is the distance of the screen from the slits. Okay, तो चलिए हम कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स, यानी कैपिटल डी गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स जो कि है 4 by 3 मीटर, और साथ में लेंथ ऑफ द स्क्रीन गिवन है। लेंथ या विड्थ बोल सकते हैं आप। लेंथ ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का लेंथ गिवन है बच्चे, जो कि है 1 मीटर का। 1 मीटर। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो देखो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो भी फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, एक मिनट नहीं, कि जो भी आपका स्क्रीन का लेंथ है या स्क्रीन का जो विड्थ है, स्क्रीन लेंथ को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, फ्रिंज विड्थ से। फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा एक दिक्कत है हमारे लिए कि जब हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं जो कि लैम्डा डी बाई डी होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। देखो यहां पे नहीं मालूम है हमको। और प्रॉब्लम में न तो लैम्डा गिवन है न स्मॉल डी गिवन है, तो हमको जो है सो वी हैव टू फाइंड आउट अनदर वे टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। कोई दूसरा तरीका हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा गिवन नहीं है, स्मॉल डी गिवन नहीं है। अब देखिए द नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रेशियो ऑफ द given screen length to the fringe spacing if we had lambda and d, यानी कि हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से चलेंगे अब। ओके, तो लेट्स कंसीडर द टोटल डिस्टेंस दैट द ब्राइट फ्रिंजेस कैन ऑक्युपाई ऑन द स्क्रीन। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, देखो क्या हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला लगा रखा है ना यहाँ पर, स्क्रीन का लेंथ डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला पीछे लगा रखा है। अगर यहां पे हमको चाहिए टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा। वी नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन फिट विद इन द 1 मीटर लेंथ। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको 1 मीटर जो है लेंथ गिवन है स्क्रीन का, तो 1 मीटर में कितने ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे उसको हमको पता करना है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा हम, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हिट एंड ट्रायल मेथड से चलेंगे हम, तो बीटा देख सकते हैं फंक्शन है कैपिटल डी और स्मॉल डी का। ओके, तो और यहां पर देख लीजिए द स्पेसिंग यानी कि बीटा
विल बी सच दैट, मतलब उसकी बीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इट एकोमोडेट्स एन इंटीजर नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द गिवन स्क्रीन लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रिंज बनेगा उस स्क्रीन पर वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम थोड़ा सा एक केस एज्यूम करते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द स्क्रीन लेंथ बाय द टिपिकल फ्रिंज स्पेसिंग गिवन दैट द स्क्रीन इज 1 मीटर ना, यहाँ पे स्क्रीन 1 मीटर लॉन्ग है and fringe spacing is not given, so we can estimate using typical values. okay, मैंने बोला ना हिट एंड ट्रायल मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी चाल चलेंगे। फॉर स्मॉल लैम्डा, अगर स्मॉल लैम्डा है एंड लार्ज डी एंड गिवन कैपिटल डी, beta will be what? Beta will be relatively small. Relatively small. ये पहला केस हमने बोला कि अगर मान लीजिए वेवलेंथ जो है कम है और D जो है ज़्यादा है और कैपिटल D जो है, ठीक है, लार्ज डी एंड गिवन कैपिटल डी, जो भी कैपिटल डी गिवन होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन द, वो तो कांस्टेंट रहता है ना बच्चे, कैपिटल डी तो कांस्टेंट रहेगा, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो यहाँ पर एक केस तो ये हो सकता है या दूसरा केस हम ये ले सकते हैं, फॉर लार्ज लैम्डा एंड स्मॉल डी। देखो ये ना थोड़ा सा दूर में था ना, हाँ, स्मॉल डी and given कैपिटल डी, बीटा विल बी क्या हो जाएगा, बीटा विल बी लार्जर, बीटा विल बी लार्जर। ओके, तो इस दोनों ही केस से अगर हमें कंक्लूजन निकालना चाहते हैं एक एवरेज सिनारियो, तो हमको मिलता है कि बीटा ऑलमोस्ट जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस के, यानी जितने ज्यादा फ्रिंजेस होंगे फ्रिंज उतना ही कम होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है हमको, ठीक है, गिवन द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, जो भी ऑप्शंस हमको गिवन है, जो कि है 2, 3, 6 और 10, तो देखते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सटीक बैठेगा। अगर हम 2 फ्रिंज की बात करते हैं, 2 फ्रिंजेस के लिए, 2 फ्रिंजेस यानी कि बीटा क्या हो जाएगा 1/2 0.5 मीटर। अगर 3 फ्रिंजेस की बात करते हैं, 3 फ्रिंजेस, तो बीटा जो है 1/3 0.33 मीटर। अगर 6 फ्रिंजेस की बात करते हैं, 6 फ्रिंजेस की बात करते हैं, तो बीटा 1/6 यानी कि हो जाएगा 0.167 मीटर। और अगर 10 फ्रिंजेस की बात करते हैं, 10 फ्रिंजेस, तो बीटा जो 1/10 यानी कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब देखिए फॉर 1 मीटर स्क्रीन लेंथ 3 ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, आर लाइकली टू फिट विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट विदाउट ओवर क्राउडिंग ना, यानी कि 3 फ्रिंज जो है, 3 फ्रिंज और सटीक रूप से वहां बैठ जाएगा इन द गिवन लेंथ ऑफ द स्क्रीन। सो हमारा जो अप्रोप्रिएट होगा, और अप्रोप्रिएट नॉट, देखो हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट। सो आवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी B3 इज आवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सबसे सटीक जो है या सबसे नियर बाई आंसर जो हमारा होगा B, दैट इज 3।